हेलो बच्चों, क्या हाल चाल और सब बढ़िया। तो आज हम करने वाले बच्चों मैथ्स का चैप्टर नंबर 9 मेंस्ट्रुएशन। तो बच्चों हमारा इस चैप्टर में एक्सरसाइज 9.1 एंड 9.2 कंप्लीट हो चुका है। तो आज हम करने वाले बच्चों एक्सरसाइज 9.3 में बच्चों हमारा फर्स्ट क्वेश्चन डन हो चुका है इसका। आज हम करेंगे बच्चों सेकंड क्वेश्चन। तो अगर आपने हमारी पिछली वीडियो नहीं देखी है तो जरूर हमारे चैनल पर आप जाके देख सकते हो बच्चों। ठीक है बच्चों, तो चलिए आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड को। क्वेश्चन नंबर सेकंड को करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना बच्चों और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर देना। ठीक है बच्चों, तो चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड को करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या कह रखा है बच्चों, देखो डायमीटर ऑफ सिलेंडर ए इज 7 सेंटीमीटर। हमें ये ए और ये बी दे रखा है। सिलेंडर ए हमें क्या दे रखा है बच्चों, इसका डायमीटर हमें दे रखा है 7 सेंटीमीटर और इसकी जो हाइट हमें दे रखी है बच्चों 14 सेंटीमीटर। डायमीटर ऑफ सिलेंडर बी इज 14 सेंटीमीटर एंड हाइट इज 7 सेंटीमीटर। हमें बी का क्या दे रखा है बच्चों, डायमीटर 14 सेंटीमीटर और हाइट हमें दे रखी है 7 सेंटीमीटर। विदाउट डूइंग एनी कैलकुलेशन कैन यू सजेस्ट हुज वॉल्यूम इज ग्रेटर। क्या आप बिना कैलकुलेशन के आप क्या बता सकते हो कि किसका वॉल्यूम सबसे ज्यादा होगा। सिंपल सा है बच्चों, किसका वॉल्यूम ज्यादा होगा उसके रेडियस से पता करेंगे हम। देखो इसका डायमीटर 7 है, इसका डायमीटर 14 है, तो ज्यादा किसका होगा, ज्यादा रेडियस किसका होगा, बी का होगा। तो इसका वॉल्यूम भी किसका ज्यादा होगा, बी का ही होगा। ठीक है बच्चों, तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, बी। वेरीफाई इट बाय फाइंडिंग द वॉल्यूम ऑफ द बोथ द सिलेंडर। हमें इसको वेरीफाई भी करना है तो इसका वॉल्यूम भी हम निकालेंगे बच्चों। ठीक है बच्चों, और चेक वेदर द सिलेंडर विद ग्रेट वॉल्यूम ऑल्सो हैज़ अ ग्रेट सरफेस एरिया। हम ये भी चेक करेंगे कि किसका वॉल्यूम ज़्यादा है और उसका सरफेस एरिया भी पता करेंगे कि क्यों सरफेस एरिया भी ज़्यादा है, ये नहीं है ज़्यादा। ठीक है बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर सेकेंड को करते हैं इसको सॉल्व कॉपी में। ठीक है बच्चों, तो बच्चों कॉपी में आप भी साथ में करिएगा बच्चों, क्योंकि अगर आप साथ में करोगे तो आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में भी आएगा बच्चों। ठीक है बच्चों, हमारा चैप्टर नंबर 9 चल रहा है बच्चों। चैप्टर नंबर 9 मेंसुरेशन एक्सरसाइज 9.3 और क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा बच्चों, क्वेश्चन नंबर हमारा है 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है बच्चों, हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2। तो ध्यान से देखिएगा कि हमें दो डायग्राम दे रखे थे, एक तो सिलेंडर ए और एक सिलेंडर बी। हमें क्या दे रखा था बच्चों, एक सिलेंडर ए एंड सिलेंडर बी दे रखा था। ठीक है बच्चों, सबसे पहला क्वेश्चन क्या पूछा था कि हम बिना कैलकुलेशन के क्या हम पता कर सकते हैं कि इसमें से कौन सा सबसे ज़्यादा वॉल्यूम होगा। तो इसका आंसर होगा यस, हम पता लगा सकते हैं। तो यहाँ पर लिखोगे यस we can say that volume of cylinder B is greater since greater क्यों हुआ बच्चों, क्योंकि मतलब since radius of cylinder B is greater than सिलेंडर ए। ठीक है बच्चों, इसका तो पहले हमारा ये हो गया, बिना कैलकुलेशन के हमने ये पता कर लिया कि किसका वॉल्यूम सबसे ज़्यादा होगा, सिलेंडर बी का सबसे ज़्यादा वॉल्यूम होगा। क्यों बच्चों, क्योंकि उसके रेडियस से हमने पता लगाया। ठीक है बच्चों, अब हम निकालेंगे वॉल्यूम। हम क्या निकालेंगे बच्चों, सबसे पहले अब वॉल्यूम। अब वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर ए निकालेंगे, वॉल्यूम ऑफ
स्लेंडर ए, ठीक है बच्चों, स्लेंडर ए। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। हमें पाई की वैल्यू पता है, आर की वैल्यू भी पता है बच्चों, और एच की वैल्यू भी पता है। अब ध्यान से देखना बच्चों, सिलेंडर ए में हमने पाई की वैल्यू तो हमारी वही रहेगी 22/7। आर की वैल्यू क्या थी बच्चों, हमें डायमीटर दे रखा था बच्चों, सिलेंडर ए में हमें 7 सेंटीमीटर दे रखा था डायमीटर, तो डायमीटर का आधा मतलब हमें 7 दे रखा था। हमें कितना दे रखा था बच्चों, डी हमें दे रखी थी 7, तो आर कितनी हो जाएगी बच्चों, 7/2। क्या हो जाएगी बच्चों, आर कितनी हो जाएगी, 7/2। तो यहाँ लिख देंगे 7/2, और ये 2 बार है बच्चों, स्क्वायर का मतलब 2 टाइम्स, तो यहाँ पर 7/2 मल्टीप्लाई में 7/2, और 14 मतलब यहाँ पर एच कितना दे रखा था बच्चों, हमें 14 दे रखा था, हमें एच कितना दे रखा बच्चों, 14। ठीक है बच्चों, आप यहाँ पर साइड में लिख सकते हो, आर हमें इतना दे रखा है, एच हमें इतना दे रखा है। ठीक है बच्चों, अब इसको सॉल्व करते हैं बच्चों, ध्यान से देखिएगा। 7 से 7 कैंसिल हो गया बच्चों, ये 7 से 7 कैंसिल आउट, 2 से 22 मतलब 11 बच गया यहाँ पर। अब बचा क्या क्या बच्चों, 11 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 14 अपॉन में 2, अपॉन में बच्चों 2, अपॉन में 2। अब ध्यान से देखिएगा, 11 7 जा कितना होगा बच्चों, 77, 77, और 14 से जब इसे मल्टीप्लाई करेंगे, 14 से जब इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो बच्चों हमारा आ जाएगा 1078, 1078 हमारे ये निकल के आ जाएगा। ठीक है बच्चों, अब जब इसे 2 से डिवाइड करेंगे, इसको किससे डिवाइड करेंगे बच्चों, 2 से, 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर निकल के आ जाएगा 539, 539 ये हमारा निकल के आ जाएगा बच्चों, 539 क्यूबिक सेंटीमीटर, क्यूबिक सेंटीमीटर, ये हमारा आंसर निकल के आ गया बच्चों 539 क्यूबिक सेंटीमीटर। ये हमारा निकल के आया बच्चों सिर्फ सिलेंडर ए का, सिलेंडर ए का। अब वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर बी भी निकाल लेते हैं बच्चों, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर बी। ध्यान से देखना बच्चों, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर बी, फॉर्मूला बच्चों वही रहेगा, पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच हमारा फॉर्मूला बच्चों वही रहेगा। ठीक है बच्चों, हमारा फॉर्मूला क्या रहेगा बच्चों, वही रहेगा। अब बस वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों, चेंजेस हो जाएंगे। अब ध्यान से देखना, पाई की वैल्यू तो हमारी सेम रहेगी 22/7, 22/7। आर की वैल्यू इसमें क्या होगी, आर की वैल्यू हमें सिलेंडर बी में हमें दे रखी थी बच्चों 14, डायमीटर में कितना दे रखा था, डायमीटर हमें दे रखा था बच्चों 14, तो आर कितना हो जाएगा बच्चों 7, आर कितना हो जाएगा बच्चों 7, तो यहाँ पर 7 कितनी टाइम्स आएगा, 2 टाइम्स। एच हमें भी कितनी दे रखी थी बच्चों, 7 दे रखी थी। ठीक है बच्चों, एच हमें कितनी दे रखी थी, 7, एक 7 से एक 7 क्या हो गया बच्चों, कैंसल आउट हो गया, तो बचा कितना बच्चों 7 7 22, और 22 को मल्टीप्लाई करेंगे 7 7 जा 49। अब 22 को 49 से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों, तो हमारा जो आंसर निकल के आएगा, जो हमारा आंसर निकल के आएगा वो निकल के आ जाएगा 1078, 1078 क्यूबिक सेंटीमीटर, क्यूबिक सेंटीमीटर। तो बच्चों ये हमारा आंसर निकल के आ गया वॉल्यूम बी, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर बी का आंसर निकल के आ गया। अब ज़्यादा कौन सा है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर बी ही ज़्यादा है, हमने पहले ही आपको बता दिया था। और वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर ए का आंसर आया 539, और वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर बी का आया 1078। अब हमने दोनों के क्या निकाल लिया बच्चों, वॉल्यूम निकाल लिए। अब हम क्या निकाल लेंगे, इसका सरफेस एरिया भी, इसका सरफेस एरिया भी निकाल लेंगे। तो चलिए इसका सरफेस एरिया भी बच्चों हम निकालते हैं बच्चों। ठीक है बच्चों, अब हम क्या निकालेंगे बच्चों, सरफेस एरिया। देखिए सबसे पहले सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर ए लिखेंगे, सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर ए, सिलेंडर ए। अब सबसे पहले हम क्या लेंगे, ये बच्चों टोटल निकाल रहे हैं, याद रखना बच्चों हम क्या निकाल रहे हैं, ये टोटल, ये क्या निकाल रहे हैं बच्चों हम, टोटल सरफेस एरिया,
टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर ए। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, इसका फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, पाई आर और 2h प्लस में आर, हमारा ये फॉर्मूला होता है बच्चों, पाई आर प्लस में 2h प्लस में आर, ये वाला हमारा फॉर्मूला होता है टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का। ठीक है बच्चों, सेम चीज़ सारी वैल्यू पुट कर देंगे, आंसर वही आएगा हमारा, आंसर थोड़ा मतलब सरफेस एरिया में डिफरेंट आएगा, फॉर्मूला हमारा यही रहेगा। ठीक है बच्चों, 22/7 वैल्यू सारी वही रहेगी। आर की वैल्यू हमें क्या दे रखी है बच्चों, सिलेंडर ए में हमने जो आर की जो वैल्यू निकाली थी बच्चों, वो निकाली थी 7/2, तो 7/2 लिखेंगे बच्चों। और h की वैल्यू कितनी थी बच्चों हमारी, h की वैल्यू थी हमारी बच्चों 14 और प्लस में 7/2। ठीक है बच्चों, 7/2। अब ध्यान से देखिएगा, 2 से ये 2 कैंसिल हो गया तो बचेगा कितना 11, और ये 7 से 7 कैंसिल, तो यहाँ बच गया 11। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पर 2 को 14 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 28 प्लस में 7/2। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पर क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे, इनका एलसीएम लेंगे, इनका बच्चों एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 2। अब 1 के टेबल में 2 कितने पर आता है, 2 पर, 2 को 28 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आ जाएगा 56, प्लस में 2 के टेबल में 2 कितने पर आता है बच्चों, 1 पर, तो 1 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 7 आ गया। ठीक है बच्चों, अब 56 में 7 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा बच्चों हमारा 63 अपॉन में 2, ये हमारा निकल के आ जाएगा। अब जब इसको हम सॉल्व करेंगे ना बच्चों, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा जो आंसर निकल के आएगा, वो निकल के आएगा 346.5 स्क्वायर मीटर, ये हमारा आंसर निकल के बच्चों आएगा टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर ए का। ठीक है बच्चों, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर ए का। अब हम निकालेंगे बच्चों टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर बी। ध्यान से देखिएगा बच्चों, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर बी। बच्चों फॉर्मूला वही रहेगा, पाई आर 2h प्लस में आर, हमारा फॉर्मूला बच्चों वही रहेगा। ठीक है बच्चों, 22/7। हमने इसमें आर की वैल्यू क्या लिखी थी बच्चों, बी में, सिलेंडर बी में हमने क्या लिखी थी बच्चों, आर की वैल्यू हमारी थी बच्चों 7, क्या थी बच्चों 7, 2, और एच की वैल्यू भी क्या थी बच्चों 7 थी, एच की वैल्यू भी क्या थी बच्चों 7, प्लस में आर की वैल्यू भी 7। ठीक है बच्चों, अब इसमें देखो 7 से 7 क्या हो गया बच्चों, कैंसिल हो गया, तो बच्चा यहाँ पर कितना 22 बच्चा, यहाँ पर कितना बच्चों 22। अब यहाँ पर देखो 2 7 जा 14 प्लस में 7। ठीक है बच्चों, 14 प्लस में 7 कितना हो गया बच्चों 21। 22 को 21 से क्या करेंगे बच्चों, मल्टीप्लाई करेंगे, 22 को 21 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारा आंसर निकल के आ जाएगा 462 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो बच्चों इसमें भी सरफेस एरिया में भी सिलेंडर बी का क्या आया बच्चों, ज़्यादा आया सरफेस एरिया, और सिलेंडर ए का वैल्यू क्या आई बच्चों, कम आई, 346.5 आई, और सिलेंडर बी की आई 462 आ गई बच्चों। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, यस सिलेंडर बी विद ग्रेट वॉल्यूम ऑल्सो एज अ ग्रेट सरफेस एरिया। ठीक है बच्चों, हमारा आंसर क्या हो जाएगा, यस सिलेंडर बी विद ग्रेट वॉल्यूम एंड ऑल्सो अ ग्रेट सरफेस एरिया। ठीक है बच्चों, तो आई होप आपको एक्सरसाइज 9.3 का क्वेश्चन नंबर 2 बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा बच्चों, उम्मीद करते हैं। अगर आपको समझ में आ गया है तो ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा लेना और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कर देना। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही बच्चों, धन्यवाद।